वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर, जी हाँ, परिसर अभ्यास को लेकर, या अगर आप कहेंगे पर्यावरण अध्ययन को लेकर सीटेट फरवरी 2026 के लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे वीडियोज़ के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लाए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ दोस्तों कि ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास जो है वो पेपर 1 का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप क्या है इस सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हो। और बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से यहां देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसका क्या रीजन है आपको बताना चाहिए दोस्तों। यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, या फिर रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो है इसको लेकर सही विकल्प रहेगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के लिए भी एक जरूरी क्वेश्चन है। और यहां पर अगर आप कहेंगे कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं तो आपका सही विकल्प रहेगा फर्स्ट विकल्प क्या होगा दोस्तों, आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए, यहां पर आपको जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार बनता है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको यहां पर पूछा गया है। और यह भी क्वेश्चन क्या है, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं रक्त में मच्छर के लार्वे से होती है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से होती है, या फिर आपको डी में बताया गया कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से होती है। तो इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। और अगर आप देखेंगे सही विकल्प होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, पेडागोजी क्या होती है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि पेडागोजी में आप क्या है दोस्तों स्किल बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल लॉजिकली प्रश्न होते हैं, कुछ आपको वहां पर याद रखने की या पाठ करने की या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहां पर आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 15 आएंगे दोस्तों। 30 में से 15 नंबर के लिए आपको ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास पेडागोजी पूछी जाएंगी। आपको 4 विकल्प दिए गए कि सरल और निर्देशन किए जा सकते हैं। मतलब क्या है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। आपको 4 विकल्प बताए गए। तो देखिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए आपको दूसरा विकल्प दिया गया कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो ये तो सही नहीं होगा। सिर्फ अनुकरण अगर हम करेंगे दोस्तों तो ये ठीक नहीं होगा। अनुकरण अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, या फिर आपको बताया गया कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए, यहां पर 2 नेगेटिव वर्ड आ गए। एक तो आपका नियंत्रित आ गया और दूसरा आ गया आपका अनुशासन। तो ये दोनों वर्ड जो है दोस्तों नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप कहेंगे सही विकल्प की बात, तो देखिए, बच्चे को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, तो आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर सही जवाब रहेगा। इसी को हम क्या है ईवीएस पेडागोजी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर रहेगा। देखिए, नक्शे को लेकर प्रश्न पूछा गया दोस्तों। जो नकाशे होते मराठीमध्ये आपण ज्याला नकाशा असं म्हणतो त्याला आपण हिंदीमध्ये मानचित्र किंवा मॅप असे म्हणू। आता प्रश्न काय आहे, देखिए प्रश्न पूछा गया कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। अब देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए, नकाशे को पढ़ने के लिए कौन सा कौशल होना चाहिए या कौन सा कौशल में शामिल है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया। तो देखिए, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता,
सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग से हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा, आपका पहला वाला विकल्प गलत है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ओके, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं के बाहर निकलने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, या फिर स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो शामिल हो जाता है दोस्तों स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगर आप बात करोगे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा हमारा यहां पर बिल्कुल सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, सही पर्याय दिया गया है। फिर से एक बार जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 जिस प्रकार पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी कथन का प्रयोग करना कैसा रहेगा। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकली प्रश्न आते हैं दोस्तों। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस अपनी स्किल का आपने क्या है वहां पर आपने अपनी स्किल दिखानी है दोस्तों। ऑलरेडी आप जो है एक एक्सपीरियंस टीचर है यहां पर आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। यहां पर बताया गया है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, या फिर उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए अगर आप बात करेंगे दोस्तों कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी का कथन प्रयोग करना, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ये वाला विकल्प हमारा क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखेंगे आप जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने प्रॉब्लम होती, उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा। देखिए दोस्तों, अगर आप खेत में एक ही फसल को बार बार उगा रहे, बार बार लगा रहे, तो उससे आपकी जो खेत की जमीन है उसका उस पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए हम सीधे सीधे इसका आंसर देख लेंगे दोस्तों कि उसमें इसका फर्क क्या पड़ने वाला है कि ये जो हो जाएगा दोस्तों बंजर हो जाएंगी। मतलब आप देखते हैं कि बंजर हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी जो खेत की मिट्टी हो जाती है, जमीन जो हो जाती है दोस्तों वो बंजर हो जाती है। तो आपका सी वाला विकल्प क्या रहेगा यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए तरुण भारत संघ नामक समूहों संबंधित है। अब देखिए दोस्तों तरुण संघ नामक जो समूह है वो संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। और यहां पर विकल्प दिए गए दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास कक्षाओं चलवाने से, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, या फिर स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। तो इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। और याद रखेंगे कि तरुण भारत जो है दोस्तों वो संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। मतलब आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। आपका जो बी विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बताया गया है कि तरुण भारत संघ झीलों के जिनर द्वारा से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1975 मतलब 1975 में जयपुर में हुई। सबसे पहले इसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्रों सम्मिलित हुए, मतलब शामिल हुए। आपका जो ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों वो सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अभिभावक, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक है, ईवीएस का जो शिक्षक है दोस्तों, उसको क्या करना चाहिए। पेडागोजी का प्रश्न है दोस्तों। पेडागोजी बिल्कुल आसान होती है, 15 नंबर के लिए पूछी जाएंगी और 15 नंबर के लिए आपको ईवीएस से जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है आप, तो क्या करेंगे सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना है, वो सम्मान देना चाहिए, विशेषज्ञ प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, विशेषज्ञ पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए, वो सम्मान देना चाहिए। तो देखिए पेडागोजी में क्या होता है, चारों विकल्प सही है। यहां पर आप मुझे बताएंगे कोई विकल्प गलत आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है दोस्तों। आप बात को समझेंगे, टीचर से आप बात को समझेंगे कि यहां पर आपको बेहतर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो चारों विकल्प आपको सही है, क्योंकि एज ए टीचर हम चारों चीजें करेंगे, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर विकल्प को क्या है यहां पर आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे उचित विकल्प की अगर आप बात करेंगे तो बात होती है विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, तो आपका बी वाला विकल्प सही रहेगा। बाकी के ऑप्शन भी सही है दोस्तों, लेकिन यहां पर सबसे बेहतर जो विकल्प है वो बी वाला विकल्प सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बात करोगे बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, डेफिनेटली हम स्वीकार करते हैं, वो सम्मान देना, हम उनको सम्मान भी देते हैं। ओके, विशेष पुस्तक और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ये भी हम देते हैं दोस्तों। अभिभावकों को मतलब उनके पेरेंट्स के विचारों को स्वीकार करना है, वो सम्मान देना, ये भी हम करते हैं। लेकिन हमको सबसे बेस्ट वाली चीज क्या है, यहां पर ऑप्शन 2 बताई गई है, तो आपको क्या करना है, विशेषक प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, देखेंगे थोड़े बड़े बड़े प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि सरिता की कक्षा उसे विभिन्न सामूहिक सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? देखिए, सरिता की जो शिक्षिका है उसको हर वक्त वो बिजी रखती है, कभी समूह चर्चा में बिजी रखती है, कभी समूह परियोजना में बिजी रखती है। तो उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का, किस पद्धति का यहां पर क्या है अवलंब कर रही है, किस पद्धति को उसने अपनाया है, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। आपको 4 विकल्प बताए गए। तो देखिए, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना या प्रतियोगिता आधारित सीखना। प्रतियोगिता मतलब आपका नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो सीधे सीधी बात हो जाती है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, गिनती नहीं है इसकी कितने बार क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा जा चुका है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या है। तो देखिए दोस्तों, डिसलेक्सिया किसी से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए, डिसलेक्सिया की बात आप करते हैं दोस्तों पढ़ने से। अगर आप लिखने की बात करेंगे दोस्तों, अगर आप लिखने की बात करेंगे तो आपको डिस्ग्राफिया बताना है। अगर आप गणित की बात करेंगे तो डिस्कैलकुलिया बताना है दोस्तों। लेकिन आप जब बात करते हो डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया जो है दोस्तों पढ़ने से संबंधित है। आपका जो ए वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। आपका जो फर्स्ट विकल्प होगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट यहां पर रहेगा। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियोस जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में जो है 8 फरवरी 2026 तक देखने के लिए मिलेंगे। लाइक करते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या है आपको इस चैनल को शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके समर्थन की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पर जो कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों हम बिल्कुल चुनिंदा और आप लोगों के लिए फायदेमंद जो भी क्वेश्चन आंसर हम यहां पर क्या है दोस्तों डेली लेकर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि डैश डैश के अलावा डैश डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधि है। तो देखिए दोस्तों, एक को अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो विधियां है, बाकी जो तरीके हैं वो पर्यावरण पढ़ाने के तरीके, तो देखिए निर्देशित खोज सही हो जाता है, आप समस्या समाधान कहेंगे सही हो जाता है, सहयोगात्मक अधिगम भी है दोस्तों सही हो जाता है, लेकिन व्याख्यान पद द्वारा स्पष्ट करना ये क्या है यहां पर पद्धत नहीं होती है। तो बी वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों आपका सही विकल्प रहेगा। बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये आपको समाजशास्त्र में भी कई बार देखने के लिए मिलेगा और ईवीएस पेडागोजी में भी अक्सर क्या है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। याद रख लेंगे दोस्तों कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं। तो डायरेक्ट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल रंग होते हैं दोस्तों। तो आपका फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा सही रहेगा। आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो दोस्तों बिल्कुल यहां पर क्या है सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न नंबर 13 और इस प्रकार का भी एक प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में पूछा ही जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि गुजरात के सापेक्ष मतलब गुजरात के आसपास वाले उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थिति बताइए। मतलब आपको गुजरात से जो है ये बताना है, समझो आप अभी इस वक्त गुजरात में हैं और आपको बताना है कि गुजरात से उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, गुजरात से आंध्र प्रदेश कहाँ आता है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है दोस्तों। तो देखिए हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर आप बात करेंगे ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 की, तो देखिए उत्तर में अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो आपका क्या है यहां पर सीधे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश आ जाएंगे और दक्षिण में आपका क्या है दक्षिण पूर्व में आपका जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो आपका फोर्थ वाला विकल्प क्या रहेगा सही रहेगा। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक बार क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। देखिए
प्रश्न आपने खुद भी पढ़ना है दोस्तों, प्रश्नों को पढ़कर समझना है। बिल्कुल स्लो स्लो वीडियो चल रही है, हालांकि 20 मिनट से ज़्यादा हम नहीं लेते दोस्तों, लेकिन आपने थोड़ा प्रश्नों को पढ़कर खुद समझ लेना है। देखिए, एक ईवीएस शिक्षक मतलब पर्यावरण का शिक्षक योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए। अब देखिए, योगात्मक मूल्यमापन के लिए प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं ईवीएस का शिक्षक, तो उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पर उनको क्या है दोस्तों ध्यान देना चाहिए, यहां पर बताया गया है। तो देखिए, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, सिर्फ ये बात अगर ध्यान में देंगे तो सही नहीं होगा। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, उद्देश्य तो ठीक है दोस्तों, लेकिन लंबाई मायने नहीं रखती है। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये वाला विकल्प सही रहेगा, क्योंकि आपको क्या देखना है, सामग्री देखना है, कवरेज देखना है और उद्देश्य देखना है। तो आपका जो सी वाला विकल्प रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। देखिए, प्रश्न पत्र के कुल अंक, सिर्फ मार्किंग देखना है और सामग्री देखना है, तो ये भी सही नहीं रहेगा। आपका तीन सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों वो इस प्रकार है कि कक्षा 3 की विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो देखिए, कक्षा 3 के बच्चों के लिए कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। किस वजह से सही नहीं है, तो सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है, इस प्रकार बताया गया है दोस्तों। तो देखिए, आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना सही हो जाएगा। चलिए, पहला तो सही हो जाता है। अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या है, नहीं है वाला देखना है। और आगे बताया गया है कि देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों को स्वामित्व में भेदभाव, तो ये गलत हो जाता है, ये वाला विकल्प गलत हो जाता है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, तो ये भी सही हो जाएगा। सीधे सीधे तौर पर आपका जो विकल्प सी दिया गया है दोस्तों वो यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है सीटेट 2026 के लिए। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको पेपर 1 की अगर आप बात करोगे तो मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ परिसर अभ्यास और मैथमेटिक्स को छोड़कर मतलब सभी नोट्स से बाल मानसशास्त्र व अध्यापन शास्त्र के नोट्स भी आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों मिल जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ऑफर चल रहा है, 999 की ये नोट्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको 499 रुपये में हम यहाँ पर दे रहे दोस्तों, मतलब 125 रुपये का एक नोट्स आपको पड़ रहा है। टोटल प्राइस इसकी 999 रुपये, 50% ऑफ है दोस्तों। और अगर आप बात करोगे पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आपको मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी मतलब बाल शास्त्र और समाज शास्त्रों का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस यहां पर कवर किया है दोस्तों, और ये भी आपको 499 रुपए में मिल रहा है। और दोनों पेपर चाहिए तो दोनों पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में हम यहां पर दे रहे हैं दोस्तों। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 120-125 रुपए का आपको सिर्फ एक नोट्स यहां पर पड़ रहा है। और सारे नोट्स क्या है आपको अलग अलग मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मराठी एक आ जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी एक आ जाएगा, सीडी पे एक आ जाएगा, बाकी के नोट्स जो है दोस्तों वो अलग अलग मिलेंगे। और इतना सस्ता कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। और मैंने खुद ये नोट्स बनाए हैं, तो आप लोगों को पता है कि मतलब जिस तरीके से हमारे वीडियोज होते हैं, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे दोस्तों तो आपको इसमें से एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि हमारे जो नोट्स है वो किस तरीके से होंगे। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा में 48 दिन बाकी है दोस्तों, 100 से ज्यादा नंबर आप क्या है आराम से हासिल कर सकते हैं, आराम से हासिल करोगे, क्योंकि 90 की पासिंग होती है जनरल कैटेगरी में, और आप कैटेगरी में तो 82 मार्क्स की आपकी पासिंग होती है दोस्तों। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अभी कांटेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। जो परीक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस पूरा कवर किया है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला, तो 100 नंबर से ज्यादा नंबर आप आराम से हासिल कर सकते हैं। अभी इसको परचेस कर आप पढ़ लेंगे दोस्तों, जेरोक्स वगैरह कर या जैसे भी आपको पढ़ना है आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना सस्ता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। करीब 1300 रुपए के नोट से और सिर्फ 599 में यहां पर आपको मिल रहे दोस्तों। साथ ही साथ हमारे तमाम वीडियोज वगैरह, लेक्चर वगैरह लाइव रिकॉर्डेड, ये सारे आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले। उसके लिए हमने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नोट्स के पैसे हम यहां पर ले रहे हैं। परचेस करने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर, आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसको लेकर हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। एक बार सभी बच्चे क्या है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से। चलिए, ओके, प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए प्रश्नों को समझेंगे आप। यहां पर आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उस युगल का चयन करना है या उस जोड़े का चयन करना है जो हमारे देश के और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए
यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए। अगर आप बात करोगे दोस्तों मणिपुर और जम्मू कश्मीर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। मणिपुर और जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। किस वजह से सही होगा हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देखिए, हमारे देश में एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश वाला समूह मतलब जोड़ा मणिपुर और जम्मू कश्मीर है। ऊपर देख लिया आपने, ठीक है। भारत में अगर आप देखेंगे दोस्तों, और जनरल नॉलेज की बात भी है, आपको परीक्षा में इसमें से कुछ पूछा भी जा सकता है कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, ये प्रदेश है। एक अंडमान निकोबार हो जाएगा आपका पहला। ओके, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाता है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है, आपका लद्दाख हो जाता है, लक्षद्वीप हो जाता है और पुडुचेरी हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, एक विशेष इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ईवीएस पेडागोजी से संबंधित। देखिए प्रश्न बनता है कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। तो देखिए, ईवीएस का मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे तो एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ओके, पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो फर्स्ट वाला विकल्प हमारा क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। अपने आप ही जो है फर्स्ट वाला विकल्प यहां पर क्या है आपका सही हो जाएगा। केवल आता है तो जवाब नहीं होगा, केंद्रित सामग्री केंद्रित सिर्फ, तो केवल भी आ गया तो जवाब नहीं होगा आपका। फर्स्ट वाला विकल्प यहां पर सही रहेगा। चलिए प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि। अब देखिए क्योंकि आपको चार विकल्प बताए गए, आपको सही विकल्प का क्या है चयन करना है। विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए, यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है, इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, बच्चे प्रयोजन करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। सबसे बेहतर वाला विकल्प आपको डी लग रहा है? नहीं लग रहा है? डी लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो अवसर प्रदान करना मतलब सीटेट क्या कहता है, सही जवाब है आपका। बी वाला विकल्प जो है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 आपको पूछा जा रहा है कि देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार है, बुद्धिमान है, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है दोस्तों आपको पूछा गया है। लॉजिकली एक क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे तौर पर क्या है इसका आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। आपका डी जो ऑप्शन दिया गया है वो सही हो जाएगा। और प्रश्न बनता है कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपका जो ओडिशा है दोस्तों वो यहां पर सही विकल्प होगा। आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, परिसर अभ्यास को लेकर दोस्तों हमने यहां पर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। और ईवीएस पेडागोजी की नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों तो 249 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 120 पेजेस की ये नोट्स है दोस्तों, और एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से इसको बनाया। करीब करीब सारा का सारा सिलेबस इसमें क्या है इंक्लूड है। साथ ही साथ अगर आप पूरा का पूरा पेपर एक का नोट्स लेना चाहते हो दोस्तों मैथमेटिक्स को छोड़कर, तो ओनली 499 आपको क्या है दोस्तों यहाँ पर परचेस देना है हमको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक नंबर दिया गया, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।